ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि 162वें नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले श्लोक में श्रीपाद श्री किशोरी जी के वदन मुख चंद्र की चर्चा कर रहे थे, उसकी स्मृति उनके हृदय पटल में आई और आज भी वही श्रीमती की वदन सौंदर्य जो है, उसका माधुर्य जो है, वही श्रीपाद के हृदय में स्फुरित हो रहा है। श्रीपाद प्रार्थना करते हैं, सुधाकर मुधाकरम प्रतिपद स्फुरन माधुरी धुरीण नव चंद्रिका जलधि तुंदिलम राधिके अतृप्त हरि लोचन द्वय चकोर पेयम कदा रसाम्बूधि सम उन्नतम वदन चंद्रम ईक्षे तव। हे श्री राधिके, सुधाकर को भी मुधाकरम यानी व्यर्थकारी प्रतिपद प्रकाशशील माधुर्य सागर सिंधु का वर्धक अलग अलग उनके वदन के गुण बता रहे हैं। पहला गुण बोलते हैं सुधाकर मुधाकरम। आपका वदन चंद्र ऐसा है, आपका मुख चंद्र ऐसा है कि उसने सुधाकर को भी मुधाकरम यानी उसकी जो चंद्रिका निकलने वाली है वो व्यर्थ ही हैं आपके मुख के सामने। सुधाकर मुधाकरम प्रतिपद स्फुरन माधुरी, प्रतिपद प्रकाशशील माधुर्य सार सिंधु का वर्धक। इसको समझे, प्रतिपद प्रकाशशील माधुर्य सार सिंधु यानी कृष्ण का वर्धक, जो माधुर्य सार सिंधु जिनके भीतर से माधुर्य की धारा बह रही है, उनके माधुर्य सिंधु को भी बढ़ाने वाला उसका वर्धक आपका वदन चंद्र, आपका मुख चंद्र। अतृप्त हरि लोचन रूपी चकोरों का पेय। अतृप्त हरि लोचन यानी श्री हरि के जो आंख रूपी चकोर हैं, जो नयन रूपी चकोर है, उनका पेय आपके वदन चंद्र। रसाम बुद्धि से जगत उद्गत तुम्हारा वदन चंद्र, जिसमें रसाम बुद्धि से उद्गत तुम्हारा मुख चंद्र, ये सारे मुख चंद्र की चर्चा हो रही थी। ऐसे मुख चंद्र को मैं कब देख पाऊंगा। पिछले श्लोक में भी श्रीपाद ने यही प्रार्थना करी थी, आज भी वही प्रार्थना आगे और माधुर्य के साथ और आस्वादन के साथ श्रीपाद प्रार्थना वही कर रहे हैं। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक अवेश में श्री राधा का मुख माधुरी की तुलना करते समय पिछली बार बोला था कोटि चंद्र अंशु पूर्ण कनक कमल, इस पे हमने कल चर्चा करी थी। ये कहकर अद्भुत उपमा का आश्रय ग्रहण किया था। प्राकृत जगत के चंद्रमा की किरणें कमल की शोभा को म्लान कर देती है, पर जगत का कोई सुंदर स्वर्ण कमल यदि कोटि चंद्रों की आभा से परिपुष्ट होकर उज्ज्वलित हो, उसकी किंचित उपमा कहीं किशोरी जी से की जा सकती है। किसकी? बोले आम कोई कमल हो, जो साधारण कमल हो, उसकी तुलना तो नहीं की जा सकती, साधारण चंद्रमा की तुलना तो नहीं की जा सकती, पर अगर कोई सुंदर स्वर्ण कमल हो और उस स्वर्ण कमल में से कोटि चंद्रों की आभा निकल रही हो, तब उसकी तुलना किंचित किशोरी जी से की जा सकती है। इस दृष्टांत में कमल की अपेक्षा चंद्रमा की ही अधिक महत्व स्वीकार किया गया है। कमल से भी ज़्यादा चंद्रमा के महत्व को बताया गया है, क्योंकि श्री राधा के वदन की जो मुख माधुरी है, उसकी तुलना किसी भौतिक चंद्रमा या कमल से वास्तव में नहीं की जा सकती। वे दोनों केवल विकार हैं इस जगत के, भौतिक तत्वों से परिवर्तन हुआ या भौतिक तत्वों से उत्पन्न होके ये बने हैं। और किशोरी जी का मुख ना तो इस संसार के कमल जैसा है, ना चंद्रमा जैसा है, वह तो प्रेम रस सागर से प्रकट हुआ दिव्य वदन चंद्र है। यहाँ का जो चंद्रमा है ये भी समुद्र मंथन में निकला,
ये यहाँ समुद्र से निकला और ये जो है ये प्रेम रस सागर से प्रकट हुआ है, जिसकी एक कणिका की स्मृति भी किसी के चित्त में यदि कौंध जाए तो तत्क्षणात उस हृदय क्षेत्र का वासना तिमिर नष्ट हो जाता है। किसी के हृदय में इस जगत के प्रति कोई भी वासना हो, इच्छा हो, यहाँ वासना का मतलब है इस संसार की इच्छाएं, संसार में संसारिक पदार्थों के प्रति हमारा जो आकर्षण है उसको संसारिक वासना बोलते हैं। तो जो भी इस संसार का आकर्षण है वो तत्क्षणात एकदम लुप्त हो जाता है अगर किशोरी जी के वदन चंद्र की एक झलक भी किसी के हृदय में आ जाए। अतएव श्री राधा वदन चंद्र सुधाकर मुधाकरम, अर्थात प्राकृत जगत के चंद्रमा का व्यर्थता संपादन करने वाला है। मतलब उनके आगे ये जो प्राकृत चंद्रमा है ये कुछ नहीं है, ये व्यर्थ साबित होता है। वदन चंद्र की तुलना में प्राकृत जगत के चंद्रमा को सुधाकर ना कह के मुधाकर कहा है, जिसकी किरणें वृथा हैं, कहना ही उचित है। यहाँ के बोलते सुधाकर को मुधाकर कहना ही उचित है। क्यों? क्योंकि राधा वदन चंद्र के सामने सुधाकर भी मुधाकर है। उस वदन चंद्र के दर्शन कर अनंत मधुर गोकुल सुधाकर यानी श्री कृष्ण भी तृप्त और शांत हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि जो यहाँ का चंद्रमा है वो श्याम सुंदर को प्रसन्नता नहीं दे सकता, मगर जो किशोरी जी का वदन चंद्र है वो तो दर्शन करने से अनंत मधुर गोकुल सुधाकर, श्री कृष्ण के मुख चंद्र को चंद्र के साथ उसकी तुलना की गई है, तो जो उस चंद्र को भी तृप्त और शीतल कर दे। पहले तो इस जगत का प्राकृत चांद, महाराज उसकी तो बात ही छोड़ दो क्या है, उसके सामने श्री कृष्ण का मुख चंद्र और श्री कृष्ण के मुख चंद्र को भी जो तृप्त कर दे, ऐसा वदन चंद्र किसका है? बोले वो किशोरी जी का है। जिन गोकुल चंद्र का श्री मुख देखकर श्रीपाद लीला शुक कह रहे हैं, लीला शुक ने कृष्ण कर्णामृत में कहा है, नीराजन क्रम धुरम भव आनंदेरोर निर्वाजम अर्हति चिराया शशि प्रदीपहा। भगवान के मुख चंद्र के आगे जो ये वाला शशि है, जो ये यहाँ का चंद्र है, ये शशि प्रदीपहा, ये शशि केवल एक दिए के समान है। कहते हैं ना सूरज के आगे दिया दिखाने वाली बात है, तो ऐसे कहते हैं कि भगवान का जो मुख चंद्र है उस मुख चंद्र के आगे ये जो है यहाँ का चंद्र वो तो ऐसे है जैसे छोटा सा दीप हो। तो शशि जो है वो कपूर को भी कहा जाता है, शशि चंद्रमा को भी कहा जाता है, शशि कपूर को भी कहा जाता है। तो कवि कर्णपुर जो है वो यहाँ पे बोलते कि भैया ये जो शशि है, ये शशि ये केवल एक कपूर के समान है, ये चंद्रमा नहीं है जो यहाँ का चंद्रमा है। ये जो शशि है ये तो आपके सामने केवल आरती उतारने के लिए, बस आपकी आरती उतारी जाए आपके मुख की और इसको फिर उसके बाद फेंक दिया जाए, ये इसी लायक है। ये चंद्रमा कहलाने के लायक नहीं है। जब आपके मुख चंद्र की बात होती है तो ये वाला मुख चंद्र केवल कपूर बन के रह जाता है जिससे आरती उतारी जा सकती है। वहाँ पे लीला शुक को मानो कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं, उनकी टीका में है कृष्ण कर्णामृत में, बोले वो मानो भगवान जो हैं, क्योंकि उस समय कृष्ण जो हैं वो लीला शुक का हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे हैं जब लीला शुक ये सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर हाथ पकड़े लीला शुक को कहते कि अरे आप इतनी निंदा क्यों करते हो यहाँ के कमल की, यहाँ के चांद की, क्योंकि वो कहते यहाँ के कमल से आपकी तुलना नहीं हो सकती, यहाँ के चंद्रमा से आपकी तुलना नहीं हो सकती, अरे ये तो कुछ नहीं है, इनसे तो आपकी आरती उतार के इनको तो फेंक देना चाहिए कहीं साइड में। भगवान बोले भैया श्याम सुंदर लीला शुक को बोले आप इतनी क्यों तिरस्कार करते हो यहाँ के चंद्रमा का? हाँ ठीक है, मान लो उसमें एक छोटा काला दाग है, क्योंकि पीछे उन्होंने ये कहा कि उस चंद्र में दाग होता है, तो क्या हो गया अगर दाग है तो? और भी तो कई सारे चंद्र के गुण हैं जिसके कारण मेरे मुख को मेरे ही भक्तों ने चंद्र से तुलना की है। और फिर चलो अगर आप चंद्र की बात करते हो तो कमल से तुलना करिए, तो कमल से तुलना करने में ऐसी क्या खराब बात है? तो बोले लीला शुक जो है वो वहाँ पे कहते हैं कि आप कमल की बात करते हो, कमल को तो आप छोड़ो, पहले मैं आपसे चांद की बात करता हूँ।
आप कहते हो कि मैं आपकी तुलना चांद से कर सकता हूं, बताओ मैं आपकी तुलना चांद से कैसे करूं। ये चांद केवल एक दिन के लिए पूर्ण रूप में प्रकट होता है, उसके बाद धीरे 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 खत्म होता चला जाता है, और खत्म होते होते एक दिन ऐसी रात्रि भी आ जाती है जब वो लुप्त ही हो जाता है। जबकि आपका जो मुख चंद्र है उसको तो मैं जब दर्शन करता हूं उसका प्रकाश जो है वो वर्धनशील है। जब मैंने आपके मुख चंद्र के दर्शन किए हैं तब उसका जो प्रकाश है वो बढ़ता 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 ही नजर आता है। अनंत काल से आपके मुख चंद्र का प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। और ये चांद तो क्या है, ये तो हर 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, और जिस 15 दिन में जब वो ख़त्म होता है, जब अमावस आती है, तो उसको तो अशुभ दिन एक प्रकार से माना जाता है ना। तो ऐसा चांद जिसको एक दिन अशुभ भी माना गया है, ऐसे चांद की तुलना मैं आपसे कैसे कर दूं। अब फिर आप कमल की बात कर रहे थे, अभी तो चांदी इतना कम पड़ गया, चांदी ऐसा हो गया, और फिर आप कमल की बात कर रहे हो, तो कमल तो वो है जिसको चांद भी लात मार के साइड कर देता है। जैसे ही चंद्रमा उदय होता है तो कमल जो है वो तो बोलते लज्जा से बंद हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि चंद्रमा के आगे तो मेरी खूबसूरती कुछ भी नहीं है। तो जब चांद आपके लायक नहीं है, आपसे तुलना करने लायक नहीं है, तो कमल से तो मैं आपकी क्या ही तुलना करूं। तो वहाँ लीला शुक ने कमल से और चंद्रमा से भगवान की तुलना बिल्कुल नहीं करी, बिल्कुल एकदम ऐसे कर दी। इसीलिए यहाँ पे भी कह रहे हैं वहाँ की तो मैं बाती बना के आपकी आरती उतार के फेंक दूँ इस चंद्रमा की। तो ऐसे गोकुल चंद्र की भी सर्व इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाला श्री राधा वदन चंद्र। अब ऐसे कृष्ण चंद्र जहां लीला शुक उनकी तुलना चंद्रमा और कमल से नहीं कर पा रहे, तो वो बोलते जब ऐसा मुख चंद्र आपका, ऐसा मुख चंद्र श्याम सुंदर का, जब वो भी श्री राधा रानी के वदन चंद्र से शीतलता पाता है, तो राधा रानी का वदन चंद्र तो क्या होगा। गोकुल चंद्र की सर्व इंद्रियों को आनंद प्रदान करता है, ऐसा श्री राधा वदन चंद्र है। कृष्णे इंद्रिय हलादि गुणोरुदारा श्री राधा राजती राधिकेव, श्री राधा राजती राधिका एव। कहने का तात्पर्य कि श्री कृष्ण के इंद्रिय समूह का आह्लाद वर्धनकारी। कल मैंने आपसे ये चर्चा करी थी कि आनंद स्वरूप तो कृष्ण स्वयं है ना। तो कृष्ण जो स्वयं आनंद स्वरूप है, उनके इंद्रिय समूह का भी आह्लाद वर्धन करने वाली, इसीलिए हमने आनंद और आह्लाद में फर्क समझा था। अब इनके आह्लाद का वर्धनकारी, तो इसीलिए कहते हैं कि जब भक्त भी आनंद की अवस्था में पहुंच जाए तो कुछ पाया नहीं है, अब वो इस अवस्था में है कि उसने कुछ खोया नहीं है, अब उसका सब कुछ उसके पास है। फिर जब किशोरी जी के मुख चंद्र का दर्शन होता है तो आह्लादकारी, तो उसके आह्लाद का वर्धन होता है। सौंदर्य माधुर्य आदि गुणों से विभूषित श्री राधिका राधिका के ही तुल्य है। ये जो किशोरी जी के मुख चंद्र का कंपैरिजन है, बोले ये किसी और से नहीं, केवल राधिका से ही हो सकता है। श्री राधिका राजती राधिका एव, और किसी से इसकी तुलना नहीं हो सकती। और चंद्र कमल आदि समस्त उपमान वस्तुओं के अभिमान का मर्दन करने वाले श्री राधा के जो अंग प्रत्यंग हैं, वो राधा के अंग प्रत्यंग की ही शोभा पा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कमल सी शोभा पा रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते वो चंद्रमा सी शोभा पा रहे हैं, बोले उनके अंग प्रत्यंग उनके अंग प्रत्यंग की तरह ही शोभा पा रहे हैं। क्या करें, और कोई उपमा ही नहीं है तो क्या उपमा दे, तो बोले उनके अंग जैसे ही, उनका वदन उनके वदन जैसा ही है, बस, और कोई तुलना नहीं है। इसीलिए उज्ज्वल नीलमणि में कहा श्री राधिका राजती राधिका एव। इनका कंपैरिजन किससे, बोले इनका इनसे ही है, इनका और किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। सुधाकर अमृत दान कर देवताओं को आनंदित किया करे, वहीं तक रहे, किंतु स्वयं भगवान कृष्ण को प्राकृत जगत के रूप रस आदि आनंद देने में वह समर्थ नहीं है। देवताओं को दे सकता है, पर भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई कहे कि भैया यहाँ का चंद्रमा, प्राकृत जगत का चंद्रमा आनंद दे, नहीं दे सकता। उन्हें तो विशुद्ध प्रीति रस ही आनंद दे सकता है। देखो श्याम सुंदर जो हैं, हम हमेशा ये चर्चा करते हैं, उन्हें कोई, जब हम भोग लगाते हैं, उन्हें कोई खाद्य पदार्थ से मतलब नहीं है कि आप क्या भोग लगा रहे हो, वो किस प्रीति से बनाया गया है, किस भाव से बनाया गया है। ठाकुर जी भावग्राही है, श्याम सुंदर भावग्राही है, वो भाव को पाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी भी पाई,
है ना, वो जूठे दातुन से अपनी खिचड़ी बना रही है, कोई स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रही हैं, स्नान करके नहीं बना रही हैं, स्नान आदि से भी पहले बना रही हैं, पर वहाँ भी जगन्नाथ जी जाके खिचड़ी खाते हैं, वहाँ भी ठाकुर पहुँच जाते हैं खिचड़ी खाने। क्यों? क्योंकि भावग्रही हैं, पदार्थ ग्रही नहीं है। हालांकि इससे हमें ये शिक्षा नहीं मिलती कि हम लोग शौच का, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखें, क्योंकि हमारे भीतर वो भाव नहीं है, तो किसी का भी अनुकरण नहीं कर सकते। हम कहे कर्माबाई का अनुकरण कर लें, अनुकरण कैसे करोगे? हम हमारे भीतर वो भाव नहीं, हम इतनी स्वच्छता, इतनी शौचता से बनाते हैं तो हमारे भीतर वो भाव उदय नहीं होता, क्योंकि ये सब भाव के उपजाने के लिए आवश्यक है ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। जैसे हम कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो अगर हम ये साफ सफाई रखेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, शौच का ध्यान रखेंगे, उस रसोई में जहाँ ठाकुर जी का भोग बन रहा है ध्यान रखेंगे, तो हमारे अंदर थोड़ा भाव शायद किसी दिन उदय हो, है ना। ये सब हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो इस केयरफुल को, इस सफाई को रखने में हमारे मन में ये रहेगा कि अरे ये ठाकुर जी की रसोई है, यहाँ ये नहीं आना चाहिए, अरे ठाकुर जी की रसोई है, यहाँ ऐसा जूठा नहीं आना। ऐसा बोलते बोलते ही हमारे भीतर भाव आ जाएगा कि हाँ हम उनके लिए बना रहे हैं। अगर ये सब नहीं करेंगे तो कहाँ हम अभी देखें, हम इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे भीतर भाव यही आता है कि मेरे पति को आज ये खाना है, ये बना दूँ, मेरे बच्चे को ये अच्छा लगता है, मैं ये बना दूँ, मेरे घर में ये खुश होकर खाते हैं, मैं ये बना दूँ, है ना। हमारे भीतर ये नहीं आता कि मैं आज किशोरी जी के लिए, श्याम सुंदर के लिए बनाऊँ, आज मैं किशोरी जी की रसोई कर रही हूँ, किशोरी जी की तरफ से श्याम सुंदर को ये प्रस्तुत करूँगी। मंजरी का भाव तो यही होना चाहिए। आज मैंने जो ये हलवा बनाया है, ये बहुत सुंदर हलवा बना के किशोरी जी के हाथों दिलवाऊंगी, श्याम सुंदर को किशोरी जी के हाथों खिलवाऊंगी। एक ग्रास ये हलवा अगर श्याम सुंदर खा लेंगे ना, किशोरी जी के प्रति उनका प्रेम और उमड़ जाएगा। ऐसा हलवा मैं बनाऊं, ऐसा भाव मंजरी का होना चाहिए। पर ऐसा भाव हमारा नहीं होता। जब हम अर्पण करें तो अर्पण करते समय भी हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हम किशोरी जी को कहें, किशोरी जी आप पवाओ, है ना, ये श्याम सुंदर को बोले आप पवाओ। तो इस प्रकार से हमारा भाव, हमारा कोई भाव नहीं है ऐसा। तो श्याम सुंदर भावग्रही है, किशोरी जी भावग्रही है। जब तक भाव नहीं आएगा तब तक हम पदार्थ सोचेंगे हम बहुत टेस्टी बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, ये कहेंगे। इसके साथ भाव का आना बहुत आवश्यक है। ये बहुत टेस्टी मैंने बनाया किसके लिए? अगर बहुत टेस्टी मैंने अपने घर वालों के लिए बनाया, अगर अपने घर वालों का ध्यान रख के बनाया तो बात नहीं बनी। अगर ये मैंने बहुत टेस्टी इसलिए बनाया कि आज जब किशोरी जी खिलाएंगी श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाएंगे, जब इस भाव से बनाएंगे तो आप देखोगे कि सब भक्त भी प्रसन्न हो जाएंगे जो हम भोग बनाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि श्याम सुंदर विशुद्ध प्रीति रस से ही आनंद पाते हैं। अब वो किशोरी जी के वदन चंद्र में है जो हम कल चर्चा कर रहे थे। वो वदन चंद्र जो है वो, उसकी तुलना यहाँ किसी भी चंद्रमा से नहीं हो सकती। सत्य ही यह राधा वदन सुधाकर का मुधाकर है। किसी किसी ग्रंथ में सुधाकर, सुधाकरम भी मिलता है, उसमें मुधाकर ना कह के सुधाकरम कर दिया। एक दो जगह, एक दो श्लोक में ऐसे भी हैं कि थोड़ा लोगों को लगा कि शायद गलत लिख दिया है तो बदल दिया, सुधाकर सुधाकरम कर दिया। ऐसे लगा थोड़ी गलती हो गई होगी लिखने में, पढ़ने में, ये मुधाकरम नहीं ये सुधाकरम होगा, तो उन्होंने उस हिसाब से टीका कर दी। बाबा कहते हैं अगर ये भी लिखें तो भी ठीक है। अर्थात सुधाकर यानी चंद्र जो है वो सुधा का आधार है। सुधा मतलब अमृत, अमृत का आधार होने के कारण, अमृतत्व वर्षण करने के कारण चंद्रमा का एक नाम सुधाकर है। श्री राधावदन चंद्रमा की अनंत प्रेम सुधा की एक कणिका का आभास मात्र ही है, इसीलिए सुधाकर सुधाकरम भी कह दें तो भी ठीक है। यानी किशोरी जी का एक कण तो उसने पा लिया है। श्री राधावदन चंद्र का आभास कणिका प्राकृत चंद्रमा का उत्पत्ति स्थान है, उनका केवल आभास जो है। अतएव श्री राधावदन चंद्र सुधाकर सुधाकरम, ये भी हम कह सकते हैं, अर्थात सुधाकर का भी सुधाकर है। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे हम हैं, हम इस शरीर के भीतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे भीतर आत्मा है, हमारे ऊपर शरीर है, क्योंकि मैं तो वही हूँ चिन्मय। तो मेरे साथ परमात्मा भी है ना, साथ ही विराजमान है। तो परमात्मा को क्या कहते हैं? बोले ये आत्मा की भी आत्मा है, इसीलिए परम आत्मा है, इसीलिए उनका नाम परमात्मा हुआ। क्यों बोलते हैं परमात्मा? परम आत्मा, आत्मा की आत्मा, गुरु के गुरु कौन हुए? परम गुरु, आत्मा की आत्मा परम आत्मा, ठीक है। तो आत्मा की आत्मा है भगवान। ऐसे ही यहां पे कह रहे हैं किशोरी जी कौन है? सुधाकर का भी सुधाकर है। इस सुधाकर की भी सुधाकर जो है वो किशोरी जी, यानी इस सुधाकर को जो
एक कणिका मात्र सुधा मिली है, वो किशोरी जी के वदन चंद्र से प्राप्त हुई है। जैसे पूर्ण चंद्र के उदय होने पर समुद्र उच्छलित हो उठता है, वैसे ही राधा वदन चंद्र के उदय होने पर माधुर्य सार सिंधु उच्छ्वासित हो उठता है। श्याम सुंदर के भीतर प्रतिपद प्रकाशशील माधुर्य सार सिंधु ही श्याम सुंदर है। प्रतिपद यानी श्री राधा वदन चंद्र के दर्शन कर उस माधुर्य सिंधु में विविध मदन विकार रूपी कल्लोल मालाएं समुचित हो उठती हैं। श्याम सुंदर के भीतर जो है ऐसा प्रतिपद प्रकाशशील माधुर्य सिंधु उफान मारता है, इसीलिए वो माधुर्य सार सिंधु हो गए श्याम सुंदर। किशोरी जी के मुख चंद्र की बात जो हम राधा कृपा कटाक्ष रोज गाते हैं उसमें भी बताई गई। चौथे श्लोक में हम गाते हैं तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रह। इसका मतलब क्या है? तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह। आपके जो ये तड़ित मतलब बिजली, जो मान लो स्वर्ण रंग की बिजली हो अगर, है ना, अभी हम बिजली देखते हैं नीले रंग की दिखाई देती है, स्वर्ण बिजली हो, तड़ित सुवर्ण और सुवर्ण चंपक, चंपक पुष्प के साथ भी की गई है। चंपक पुष्प की आभा, मतलब चंपक पुष्प की आभा तो है, पर वहां चंपक पुष्प की आभा में अगर कोटि चंद्र हो तो यहां क्या कह रहे हैं कि चंपक पुष्प की आभा तड़ित सुवर्ण मतलब बिजली की तरह, जैसे एक बिजली आती है तो कितनी तेज प्रकाश हो जाता है ना एकदम से। बोले किशोरी जी का मुख चंद्र ऐसा गोल्डन प्रकाश कर देने वाला है। तड़ित सुवर्ण चंपका और प्रदीप्त गौर विग्रह, यानी जैसे उजाला हो जाता है प्रदीप से, ऐसा उजाला कर देने वाला आपका गौर विग्रह है। समझिए, मुख प्रभा परास्त कोटि शारद इंदु मंडले। हम फटाफट से कहते हैं मुख प्रभा प्रशास्त कोटि शारद इंदु मंडले। इसका मतलब आपका मुख जो है, आपके मुख की प्रभा परास्त करती है किसको? कोटि शरद इंदु मंडले। जो शरद के चंद्रमा हैं, जो चंद्रमा मंडल हैं, जो पूर्ण मंडल हैं, अखंड मंडल हैं चंद्रमा, ये चंद्रमा जो शरद ऋतु के हैं, जो साफ नजर आते हैं, ऐसे कोटि चंद्रमा, ऐसे करोड़ों चंद्रमा जो हैं, उनके साथ उनकी आभा को भी परास्त करती है। कौन? आपकी मुख प्रभा। मुख प्रभा परास्त कोटि शरद इंदु मंडले विचित्र चित्र संचरा चकोर शाव लोचने। आपके नेत्र, आपके नेत्र लोचने, आपके जो नेत्र हैं वो पल पल में विचित्र चित्रों की घटा दिखाने वाले कैसे हैं? चंचल चकोर शाव लोचने। देखो, एक तो चकोरा जो होती है वो पहले ही बड़ी चंचल होती है, और फिर उसका भी शाव, उसका भी बच्चा जो छोटा बच्चा और चंचल होता है ना। यहाँ पे भी हम देखते हैं बच्चों में चंचलता ज़्यादा होती है। तो वो चंचल चकोर शिशु के समान है। क्या? आपके लोचन, आपके नयन। विचित्र चित्र चंचरा चकोर शाव लोचने कदा करिष्यसी हेमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे वृंदावनेश्वरी, आप मुझे कब अपनी कृपा से कृतार्थ करोगी? ये प्रार्थना हम करते हैं, मगर हमें जल्दी में इसके अर्थों का ज्ञात नहीं होता। तो इस प्रार्थना में भी जो हम बात कर रहे हैं वदन चंद्र की, वो बोली गई है। मुख प्रभा परास्त कोटि शारदिंदु मंडले। चंद्र के उदय होने पर सभी को आनंद होता है, एक प्राणी को सर्वाधिक आनंद होता है, उसका नाम है चकोर। तो इसीलिए उनके नयनों की चकोरता की बात भी इसी श्लोक में की गई है। श्री राधा वदन चंद्र अतृप्त हरि लोचन द्वय चकोर पेयम। और इस श्लोक में राधा रस सुधा निधि के जो आज हम बात कर रहे हैं, इसमें श्याम सुंदर के नयनों को चकोर बताया गया है। क्यों? क्योंकि श्री राधा वदन को चंद्र बताया गया है। राधा मुख चंद्र है, तो सबसे ज्यादा आनंद किसको होता है? श्याम सुंदर के नयन चकोरों को। श्री राधा के वदन चंद्रमा की सुधा हरि लोचन रूपी अतृप्त चकोरों का पेय है। पेय मतलब शरबत, बढ़िया ड्रिंक।
श्री कृष्ण अपने निरअतिशय सौंदर्य माधुर्य से जग जीवों का मन हरते हैं। ये तो श्याम सुंदर ऐसे हैं कि अपने सौंदर्य माधुर्य से ये जितने जग जीव हैं यहाँ के, उनके मन को हर लेते हैं, इसीलिए उनका नाम हरि है। और हरि के मन को जो हर लेती हैं उनका नाम हरे है। इसीलिए हम हरे कृष्ण जब बोलते हैं तो उसमें हरे किशोरी जी हैं। जो सारे जग जीवों का मन हर ले सो हरि, और जो हरि का मन हर ले सो हरे। उन हरि के भी नयन चकोर श्री राधा वदन चंद्रमा की सौंदर्य सुधा का आस्वादन करते हुए चिर अतृप्त रहते हैं। कभी तृप्ति नहीं मिलती श्याम सुंदर के नयनों को। बोले भैया, अगर आपका जो किशोरी जी का मुख चंद्र है, अगर वो कोटि शरद इंदु मंडल को भी परास्त करने वाला है, तो फिर कि श्याम सुंदर के चकोर रूपी नयन जब उनको देखते हैं तो फिर क्यों नहीं तृप्त हो जाते? अब और क्या चाहिए उनको? बोलते कैसे तृप्त हो, क्योंकि हर क्षण हर क्षण हर क्षण उनका प्रभा जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जन्म अवधि हाम रूप निहारिनु नयन न तर्पित भेल। ये श्याम सुंदर के लिए भी लागू होता है। जब श्याम सुंदर किशोरी जी को देखते हैं तो उनकी भी ऐसी अवस्था है कि कब से देख रहे हैं पर नयन न तर्पित भेल। तृष्णा शांति नहीं, तृष्णा बड़े निरंतर। चैतन्य चरितामृत में किया गया। श्री हरि के नयन चकोर प्रति क्षण वर्धनशील पिपासा को लेकर, पिपासा भी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि उनका रूप सौंदर्य भी बढ़ता चला जा रहा है। जितना रूप सौंदर्य बढ़ता है उनकी पिपासा और उसके साथ साथ और देखने को बढ़ जाती है। उनकी पिपासा को देख के श्याम सुंदर की किशोरी जी के वदन चंद्रमा की प्रभा और बढ़ जाती है, क्योंकि वो किशोरी जी सदा उनकी सेवा में लगी हुई हैं, उनकी आराधिका है, सो राधा है। तो जब उनकी सेवा में लगी हैं, उनकी प्यास बढ़ रही है तो उनका प्रभाव और बढ़ रहा है, उनकी प्रभा और बढ़ती है, आलोक लावण्य और बढ़ता है, तो श्याम सुंदर की पिपासा और बढ़ती जा रही है। अनंत काल से यही चलता जा रहा है। तो चकोर प्रतिक्षण वर्धनशील पिपासा को लेकर रास नृत्य परायणा किशोरी जी जो है यहाँ पे, क्योंकि रास का चल रहा था दृष्टांत, रास नृत्य परायणा श्री राधा की वदन माधुरी पान कर रहे थे। इसी बात की स्मृति में कहा, अतृप्त हरि लोचन द्वय चकोर पेयम। श्रीपाद कहते हैं, हाँ राधे, तुम्हारा वही रस सिंधु सम उन्नत वदन चंद्र मैं कब देख पाऊंगा। यही प्रार्थना अभी पीछे कर रहे थे तो और गुण उनके भीतर आए, यही प्रार्थना आज कर रहे हैं, और गुण उनके भीतर आए। अभी प्रार्थना चल रही है तो आगे और सौंदर्य माधुर्य उनको प्रकाशित होने वाला है। उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय श्री राधे।